नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आपने हेडिंग देखा रहेगा, हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों, आपने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बहुत ही सुना रहेगा, तो इस वीडियो में हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ने वाले। हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपने डेली लाइफ में टेंस के बारे में और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बहुत सुना है। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज़, आर, हैव, एम, हैज़, विल, हैड, वॉज, वर, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सब हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, आप इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता रहेगा। तो इस पूरे कन्फ्यूजन को हम इस वीडियो में दूर करेंगे। इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि कब आपको इज़ का यूज़ करना है, कब आपको आर का यूज़ करना है, कब आपको एम का यूज़ करना है और कब आपको सभी ये सब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो आइए सबसे पहले हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं, टेंस। टेंस 3 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जो कि बताता है जो समय चल रहा है, उसके लास्ट में है और हु ये सब आता है। पास्ट टेंस जो बीता हुआ समय होता है, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला समय है, जिसके लास्ट में गा, गी, गे ये सब होता है। तो ये सब टेंस के टाइप है, 3 मेन टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हम सीखते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं। हर तीनों टेंस के 4 टाइप हैं, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सब के आगे आपने हिंदी में देखा, प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, जिसके लास्ट में ता, ती, त्यू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसके लास्ट में रहा, रही, रहे। और प्रेजेंट परफेक्ट जिसके लास्ट में चुका, चुकी, रहे। ये सब उसके टाइप्स हैं और कब यूज़ होते हैं आपने वो देखा। तो प्रेजेंट सिंपल में सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, जैसे कि डू और डज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डू कब यूज़ होता है। डू यूज़ होता है प्लूरल चीज़ के लिए, प्लूरल थिंग्स के लिए, प्लूरल नाउन्स और प्लूरल प्रोनाउंस के लिए, जैसे कि वी, दे, आई, यू, स्टूडेंट्स। ये सब कैसे हैं, प्लूरल नाउन्स हैं। तो इन प्लूरल्स नाउन के आगे हम डू का यूज़ करेंगे। अब हम आगे सीखेंगे कि हम डज का उपयोग कब करेंगे। तो डज का उपयोग, अब जब डू का उपयोग हम लोग प्लूरल के लिए कर रहे हैं, तो डज का उपयोग हम लोग सिंगुलर के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस पूरे वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डू का उपयोग कब करना है, डज का उपयोग कब करना है और बाकी सभी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग कब करना है। तो जैसा आपने देखा, वी, दे, आई। वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे, आई का मतलब मैं, और यू। आई और यू ये 2 एक्सेप्शनल केस हैं जो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में साथ में जुड़ते हैं। तो डज किसके लिए यूज़ होगा, सिंगुलर के लिए यूज़ होगा। सिंगुलर का मतलब ही का मतलब वह, शी का मतलब वह, लेकिन वो लेडीज लोग के लिए यूज होता है। और ही का मतलब वह बॉयज़ के लिए और मेंस के लिए यूज़ होता है। और स्टूडेंट ये भी एक सिंगुलर नाउन है और राम भी एक सिंगुलर नाउन है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल में 2 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, डू और डज। डू हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ होता है और डज हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। तो आप इस प्रकार से आप ये हमेशा याद रखते हो कि आपको हमेशा वी, दे, आई, यू, स्टूडेंट जब भी प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस दिखे तो उसके आगे डू आना चाहिए, और जब सिंगुलर प्रोनाउंस और नाउन्स दिखें तो उसके आगे आपको डज का यूज़ करना है। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल के लिए रहा। अब हम आगे देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। तो लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ जाएगा कि आगे हम लोग क्या कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है, वी डू बेस्ट वर्क। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने एक सेंटेंस बनाया जिसमें हम लोग को डू का यूज़ करना है। तो हम लोग ने डू का यूज़ कब करना है, वी के आगे। जैसे कि वी प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके लिए हम लोग ने वी के आगे डू का यूज़ किया। फिर वैसे ही दूसरे एग्जांपल में, दे डू नॉट प्ले। तो हम लोग को दे के आगे डू लगाना है। जैसे प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो उसके आगे हम लोग को डू लगाना है। स्टूडेंट्स ये भी कैसा है, प्लूरल है, तो इसके आगे भी हम लोग को डू लगाना है। स्टूडेंट्स डू स्टडी। और अभी देखिए हम लोग को चौथा एग्जांपल, स्टूडेंट। यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट की बात करें, मतलब ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के आगे हमेशा कैसा लगाना है, डज का यूज़ करना है। तो स्टूडेंट डज स्टडी। स्टूडेंट कैसा क्या करता है, स्टूडेंट स्टडी करता है। स्टूडेंट्स डू स्टडी, तो स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। राम डज बेस्ट वर्क। तो वहाँ पे राम सिंगल के लिए था, तो उसके लिए वहाँ पे हम लोग ने डज का यूज़ किया था। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज़, एम, आर। तो इज़ हम लोग का यहाँ पे सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, और आप जैसा जानते हैं कि सिंगुलर के लिए यानी कि जो कोई भी एक ही नाउन और प्रोनाउन हो, जैसे कि ही, शी, स्टूडेंट,
राम, ये सब कैसे हैं, सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस हैं। एम हमेशा सिर्फ आई के साथ में ही जुड़ा होता है, जैसे कि आई एम, आई एम, तो आई के साथ हमेशा अगर कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा ज़्यादातर तो वो एम रहेगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि एम के साथ सिर्फ एक ही प्रोनाउन जुड़ा रहेगा, वो है आई। आर जो है वो प्लूरल प्रोनाउन के साथ में और नाउन्स के साथ में होगा, जैसे कि वी, दे, स्टूडेंट्स, ये सब कैसे हैं, प्लूरल प्रोनाउंस और नाउन्स हैं। तो आर हमेशा प्लूरल प्रोनाउंस और नाउन्स के लिए रहता है। आइए हम एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। तो एग्जाम्पल है ही इज़ गुड मैन, तो यहाँ पे ही जो है वो सिंगुलर है, तो उसके आगे सिंगुलर प्रोनाउन आए, सिंगुलर प्रोनाउन के आगे हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो ही इज गुड मैन। तो आइए हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, स्टूडेंट इज रनिंग, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक ही है, तो वो क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज लगाएंगे। और थर्ड एग्जाम्पल है आई एम क्लेवर बॉय, तो यहाँ पे देखिए आई के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब जुड़ा, एम, तो जब कभी भी हम लोग को एम का यूज़ करना है तो आई के साथ में अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो कि कंटिन्यूअस चल रहा है, तो उस हमें हम लोग को ये तीनों हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए कि स्टूडेंट जो है वो दौड़ रहा है, ही इज़ गुड मैन, वह अच्छा मैन है। तो वी आर द बेस्ट, यहाँ पे देखिए मैंने वी मतलब हम का यूज़ किया, तो यहाँ पे आर जो होगा हमारा प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। थर्ड है एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट, तो इस प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैव और हैज़। हैव जो होता है वो हमेशा, हैज़ जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। सिंगुलर का मतलब आप जानते हो कोई भी एक चीज़, जैसा कि ही, शी, स्टूडेंट और राम, ये सब कैसे हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस हैं और नाउन्स हैं। तो हैज़ जो है वो हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, और जो हैव जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होगा, प्लूरल यानी वी, दे, स्टूडेंट। यहाँ पे स्पेशल के हेल्पिंग वर्ब किस प्रोनाउन और नाउन्स के साथ में रहेंगे, जैसे स्पेशल आई और यू, ये स्पेशल नाउन्स है और नाउन प्रोनाउंस है जिसके साथ में हैव यूज़ किया जाता है, जैसे कि आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू सिस्टर, यू हैव योर पेन। तो ये सब एग्जांपल्स हैं जैसे कि प्लूरल्स नाउन्स के लिए। तो आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट के ये हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे यूज़ होते रहे। तो पहला एग्जांपल है वी हैव बेस्ट टीचर, हमारे पास एक सबसे अच्छी टीचर हैं, तो वी हैव यहाँ पे आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए प्लूरल है, तो स्टूडेंट्स के आगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। ही हैज़ गुड फ्रेंड, तो ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के आगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज़ आएगा, तो ही हैज़ गुड फ्रेंड। स्टूडेंट ये भी कैसा एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर नाउन के आगे क्या आएगा, हैज़ आएगा बराबर। स्टूडेंट हैज़ क्लेवर माइंड, स्टूडेंट के पास क्लेवर माइंड है। आई हैव टू ब्रदर्स, आई ये कैसा था, स्पेशल केस था जो कि प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ में यूज़ होता है। प्लूरल प्रोनाउन और नाउन के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, हमारा हैव यूज़ होता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे हैव यूज़ करेंगे, आई हैव टू ब्रदर्स। तो आइए हम देखते हैं दूसरा और चौथा हमारा टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दो मेन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, हैव बीन और हैज़ बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का उपयोग हम कब करते हैं, जब कोई भी काम हम बहुत देर से कर रहे हो तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैव बीन और हैज़ बीन। हैव बीन जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है, और जो हैज़ बीन होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। आप याद रखना, जो हम लोग ने इसके पहले पढ़ा हैव और हैव बीन ये दोनों अलग हेल्पिंग वर्ब है। हैव कब हम लोग यूज़ करते हैं, जब कोई काम हो चुका रहता है, और हैव बीन कब यूज़ करते हैं, जब कोई काम कभी कितनी देर से चल रहा है, बहुत देर से चल रहा है, तो हम लोग हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं, जैसे कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पता चल जाएगा। तो आपका पहला एग्जाम्पल है वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम मॉर्निंग, तो हम आपका इंतज़ार कर रहे थे सुबह से। देखिए यहाँ पे वो इंतज़ार कर रहा है, लेकिन कब से कर रहा है, सुबह से कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हैव बीन आया। दे हैव बीन डांसिंग फ्रॉम 1 आवर, तो यहाँ पे देखिए वो नाच रहे हैं कितने घंटे से, 1 घंटे से, इसके लिए दे हैव, तो यहाँ पे हैव बीन आया बराबर। स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 आवर, तो स्टूडेंट्स
जो हैं वो पढ़ रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, हैव बीन यूज़ होगा। तो स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग सिंस फ्रॉम 2 आवर से वो पढ़ रहे हैं। ही हैज़ बीन, यहाँ पे ही जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के लिए हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, हैज़ बीन। तो इसके लिए ही हैज़ बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, तो वह सुबह से दौड़ रहा है। तो आप समझ ही करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। आइए हम दूसरे टेंस के बारे में पढ़ते हैं, पास्ट टेंस, जिसमें है पास्ट टेंस के भी 4 टाइप हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट सिंपल में था, थी, ये लास्ट में रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा, रही थी, पास्ट परफेक्ट में चुका, चुकी थे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा, रही थे, लास्ट में सेंटेंस में रहेगा। तो आप समझ जाओगे कि वो उस टाइप के सेंटेंस हैं। पास्ट सिंपल में आपको सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ है जिसका नाम है डिड, और ये डिड सिंगुलर के लिए भी यूज़ होगा और प्लूरल के लिए भी यूज़ है। सिंगुलर यानी दे, सिंगुलर और प्लूरल यहाँ पे दोनों भी हेल्पिंग वर्ब रहेंगे। दे, वी, आई, यू, ये सब कैसे हैं, सिंगुलर और प्लूरल के एग्जाम्पल्स हैं। आइए हम कुछ सेंटेंस के थ्रू देखते हैं कि पास्ट सिंपल होता क्या है। वी डिड प्ले वेल, हमने अच्छा खेला। दे डिड राइट वेल, उन्होंने अच्छा लिखा। तो यहाँ पे देखिए पास्ट सिंपल में जो आएगा लास्ट में वह काम हो चुका है, लास्ट में आ आएगा, जैसा कि वो काम कंप्लीट हो चुका है, पास्ट टेंस में है, वो समय बीत चुका है। स्टूडेंट्स डिड द राइट थिंग्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आया, तो ये देखिए प्लूरल है, तो इसके साथ में भी डिड ही आएगा, तो स्टूडेंट ने अच्छा काम किया। राम डिड डांस विथ लीला, राम ने लीला के साथ में डांस किया। ही डिड सिंग नाइस सॉन्ग, तो उसने अच्छा गाना गाया। यहाँ पे आप सब एग्जाम्पल में देखिए, चाहे वो प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, हम लोग ने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, डिड यूज़ किया, क्योंकि यह पास्ट टेंस में था। तो पास्ट सिंपल के जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें डिड ये एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में 2 हेल्पिंग वर्ब हैं जिसका नाम है वाज और वर। आप ये दोनों हेल्पिंग वर्ब को भी बहुत ही सुनते होंगे, तो इसका यूज़ भी कैसे करना है। वाज जो है वो हमेशा सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउन के साथ में रहेगा, और वर जो है वो हमेशा प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउन के साथ में रहेगा। तो प्लूरल यानी कि जहाँ पे एक, दो या दो से अधिक हो वो हमें प्लूरल कहते हैं, और सिंगुलर यानी जो एक और सिंगल हो, जैसे कि ही, शी, ये सब कैसे हैं, सिंगुलर हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। एग्जाम्पल है ही वॉज नाइस मैन, तो यहाँ पे जो ही जो है वो कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, वॉज आएगा। दैट वॉज, तो दैट यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का आएगा जो है वॉज है। शी ये जो है सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में कैसा आएगा, वॉज आएगा। वी जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ में वर आता है, और दे भी जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ में वर आएगा। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि सिंगुलर के साथ में वॉज और प्लूरल के साथ में वर का यूज़ करना है। तो ये किसके लिए थे, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस यानी जो काम हम लोग कर रहे थे, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में कर रहे थे, उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस के 2 हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। तो वाज किसके साथ में, सिंगुलर के साथ में, और जो वर है वो प्लूरल के साथ में यूज़ करेंगे। आइए हम थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में भी सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है जिसका नाम है हैड, और हैड भी सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन दोनों के साथ में यूज़ होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि वी हैड कंप्लीटेड द वर्क, हमने वह काम कर चुके थे, हम वह काम कर चुके थे। दे हैड सेव द मनी, तो उन्होंने मनी को बचा लिया था। वी ही हैड, तो यहाँ पे देखिए आप, चाहे वो सिंगुलर प्रोनाउन हो या फिर प्लूरल प्रोनाउन हो, सबके साथ में हम लोग हैड का यूज़ करने वाले हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, वो सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन दोनों के साथ में या फिर दोनों के बाद में यूज़ हो सकता है। तो इस हिसाब से आप हैड का यूज़ कर सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन। तो पास्ट परफेक्ट हैड का यूज़ कब करना है, जब हम पास्ट में वह कुछ काम कर चुके थे, तब हम लोग को हैड का यूज़ करना है। तो आइए हम नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। वहाँ पे हम सीखेंगे डिफरेंस
बिटवीन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है जिसका नाम है हैड बीन। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट में ये डिफरेंस है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वह काम हम बहुत ही देरी से कर रहे थे, पास्ट टेंस में वह काम हम लोग बहुत ही टाइम से कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। जैसा कि वी हैड बीन वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, तो हम जो है आपके रिस्पॉन्स का बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे। तो दे हैड बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 1 मंथ, वह 1 महीने से वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अगर कोई भी काम हम लोग बहुत ही देर से कर रहे थे पास्ट टेंस में, तो वहाँ पे हम लोग हैड बीन का यूज़ करेंगे। और हैड बीन भी हम लोग सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन के दोनों के साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो आप इससे समझ गए होंगे कि आपको डिफरेंस कैसे पता करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट में। तो आइए हम थर्ड फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस में भी 4 टाइप्स होते हैं: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए आप यहाँ पे आगे पढ़ सकते हैं कि किसका उपयोग किसके लास्ट में क्या होता है, तो आपको वो यूज़ करना है। जैसे कि गागी रहे तो आपको फ्यूचर सिंपल रहेगा, और रहा होगा, रही होगी, तो आपको फ्यूचर सिंपल में आप बहुत ही ये दोनों वर्ड, दोनों हेल्पिंग वर्ब आपने बहुत बार सुना रहेगा, जैसे कि विल और शैल। तो यहाँ पे विल जो है वो हम लोग सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन और नाउन दोनों के साथ में यूज़ करते हैं, और शैल जो है वो सिर्फ आई और यू ये प्रोनाउन के साथ में यूज़ होता है। आप ये मॉडर्न इस इंग्लिश स्पीकिंग में हम लोग विल और शैल दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लार्जली हम लोग विल का यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम में। तो आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं फ्यूचर सिंपल के। वी विल बी राइट बैक सून, तो आप ऐड के बीच में देखते रहेंगे कि कोई सीरियल आ रहा है तो उसके अगर ऐड आता है तो उस पर नीचे लिखा रहता है वी विल बी राइट बैक सून, तो वहाँ पे आपको ये एग्जांपल दिख जाएगा, आई विल डू राइट थिंग्स, तो मैं जो काम करूँगा वो कैसा करूँगा, अच्छा काम करूँगा। ही विल बिकम डॉक्टर, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं चाहे वो सिंगुलर नाउन हो या फिर प्लूरल प्रोनाउन हो, तो वहाँ पे हम लोग विल का ही यूज़ कर रहे हैं, और जो शैल है वो सिर्फ आई और यू के साथ में यूज़ करना है। तो ये हमारे फ्यूचर सिंपल के 2 हेल्पिंग वर्ब है। कौन कौन से? विल और शैल। विल जो है वो सिंगुलर प्लूरल एंड प्लूरल प्रोनाउन, तो ये फ्यूचर सिंपल्स के 2 हेल्पिंग वर्ब थे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम लोग यही 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन उसके आगे बी लिखा रहेगा, जैसे कि विल बी, शैल बी। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को कब यूज़ करना है? जब कोई काम हम फ्यूचर में कर रहे होंगे, लगातार कर रहे होंगे, तब यूज़ करना है। एग्जाम्पल के लिए, वी विल बी सिंगिंग इन अ ग्रुप, हम ग्रुप में गा रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग फॉर मुंबई, वे मुंबई के लिए खेल रहे होंगे। तो इसमें भी विल, दे और ये सब जो सिंगुलर प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन है वो विल के साथ में रहेंगे। शैल जो है वो सिर्फ आई और यू के साथ में रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट आगे के जो 2 टेंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ क्या कंटेंट है उसमें वो देखेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव एंड शैल हैव यूज़ होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन होता है। तो हम दोनों के डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट यानी वह काम फ्यूचर में हम कर चुके होंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है वह काम हम फ्यूचर में कर रहे होंगे, वो भी काफ़ी देर से। तो थैंक यू, आपने जो पूरा वीडियो देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आगे हम इसके बाद में कुछ और पढ़